जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक बड़ी तबाही हुई है। उत्तराखंड के धराली के बाद अब जम्मू के किश्तवाड़ में भी बादल फट गया है और पड्डूर ताशोटी इलाके में आज अचानक बादल फटा। हादसे में 12 लोगों के मौत की आशंका जताई जा रही है। बादल फटने से आई बाढ़ ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। बचाव दल साइड के लिए रवाना कर दिया गया, लेकिन हम आपको ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आई एक बादल फटने से तबाही के बाद वहां पर हड़कंप है। हालांकि प्रशासन ने वहां पर राहत बचाव दल तुरंत रवाना कर दिए हैं, लेकिन वहां की ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बादल फटने के बाद वहां पर क्या हालात वहां पर बने हैं। कई किलोमीटर तक आप जाम देख सकते हैं। लोगों को अभी इन इलाकों में आगे जाने से रोक दिया गया। दरअसल ये लोग जो श्रद्धालु थे ये माता मंदिर के लिए जा रहे थे और उसी बीच ये बादल फटने के बाद ये तबाही हुई, ये मंजर हुआ। हालांकि अभी 12 से 13 लोगों के मौत की आशंका जताई जा रही है। अभी भी रेस्क्यू और जो रिलीफ टीम है वो इन इलाकों में पहुंच रही है, लेकिन हम आपको ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय वहां पर कैसी है। और ये देखिए आप कितनी भारी संख्या में वहां पर आपको श्रद्धालु नजर आ जाएंगे, आपको वो लोग नजर आ जाएंगे जो इस इलाकों से जा रहे थे। और कई जगहों पर वहां पर सड़कें भी पानी के इस तेज बहाव में कट गई हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मीर फरीद हमारे साथ जुड़े। मीर, अभी के ताज़ा हालात क्या हैं और कब ये, क्योंकि बादल फटने के बाद कब तक राहत बचाव टीम उन इलाकों तक पहुंच पाएगी? जी, अभी भी कुछ इलाकों में वहाँ बारिश हो रही है। पहाड़ी इलाका है, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि जितनी भी यात्राएं, चाहे अमरनाथ यात्रा की बात करें, उत्तराखंड में जो यात्राएं होती हैं, और यहाँ भी बिल्कुल जो रास्ता है पहाड़ों के बीच से गुजरता है। और चकोत्सी जो गांव है इसी के बीच से रास्ता गुजरता था। और जो फ्लैश फ्लड आया है उसके साथ मडस्लाइड्स है, लैंडस्लाइड है, और पूरा एक हिस्सा जो है वो वहाँ के जो घरों के बीच से लेके जो नीचे तक चला गया है। और इसमें अभी आपको बता सकते हैं कि 12 लोग जो है इसमें मारे गए हैं। ये संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कई लोग अभी अनअकाउंटेड हैं, यानी कि फंसे हुए हैं। और कई सारे चैलेंजेस हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। फिलहाल सेना के एक टॉप ऑफिसर से मेरी बात हुई, वो वहाँ से पोस्टेड, उन्होंने कहा कि उन्होंने सेना की टीमें भी वहाँ निकाल चुके हैं वो, और वो भी जो है मौके पर पहुँचने वाली हैं। उसके अलावा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे पुलिस है, वही इस वक्त जो है रेस्क्यू कर रहे हैं। जो प्रॉपर रेस्क्यू एफर्ट है, जो एनडीआरएफ जो स्पेशलाइज करती है, एसडीआरएफ, वो टीम्स अभी पहुंचने की कोशिश कर रही हैं इस इलाके में। लेकिन दुश्वारियां जिसमें अभी भी मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बारिश हो रही है भारी कई जगहों पे, और चॉपर जो कि बहुत महत्वपूर्ण है अगर आपको बहुत जल्दी रेस्क्यू एफर्ट जो है रेस्क्यू टीम्स को पहुँचाना है, वो उसमें बाधा आ रही है जो मौसम है। लेकिन कोशिश जो है बराबर चल रही है। और बड़े पैमाने की तबाही है क्योंकि जिस तरीके का फ्लैश फ्लड आया है, अपने साथ पहाड़ और जो पत्थर मड स्लाइड्स नीचे आई हैं, उन्होंने पूरी बस्ती को जो है अपने साथ लेके जो है नीचे रेले की सूरत में ले गए हैं। और उसमें कई सारे मकान डैमेज हैं, तो कई लोग इसमें अभी फंसे हो सकते हैं। इसमें यात्री भी हैं क्योंकि ये गाँव जो है वहाँ पे कैंप थे, वहाँ पे घरों में भी कुछ यात्री रुके थे और लंगर और टेंट्स भी लगे हुए थे, तो वो भी जो है इसकी चपेट में आ गए हैं। और पूरा रास्ता ब्लॉक है, यानी कि ट्रैफिक जैम है रास्ते में, क्योंकि रास्ता भी खिसक चुका है, काफ़ी हिस्सा रास्ते का जो है बह चुका है। तो कई सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं रेस्क्यू टीम्स के लिए। लेकिन सबसे पहला जो मिशन है वो है उन लोगों तक पहुंचना जो फंसे हैं, और जितना टाइम गुजरेगा उतना ही उनके बचने की जो है संभावना कम होती जाती है इसके रेस्क्यू एफर्ट्स में। तो कोशिश है कि जल्द से जल्द उन तक पहुंचा जाए, उनको बाहर निकाल के चिकित्सा दी जाए और जो है मेडिकल सेंटर्स तक पहुंचाया जाए। लेकिन बहुत बड़ी ये त्रासदी है, बहुत बड़ी ये जो है ट्रेजेडी, जिस तरीके से हमने बयान सुने हैं, जो भी लोग, चाहे आप नेताओं की बात करें या जो मिनिस्टर्स से हमने बात की, उन्होंने कहा वो साफ तौर पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ उनका कनेक्शन है, तो साफ तौर पे ये बात साफ है कि बहुत बड़ा जो है ये हादसा है, तबाही बहुत ज़्यादा है। और कितनी है धीरे धीरे जो है हमें पता चलेगा जब टीम्स वहां पहुंचेंगी और रेस्क्यू एफर्ट जो है आगे बिल्कुल मीर फरीद आपका रुख करेंगे दोबारा से। दरअसल हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखा देते हैं जो इस समय वहां से आई हैं, किश्तवाड़ से तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। कितनी ज्यादा भारी तबाही हुई होगी ये अंदेशा आप लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से मीर फरीद भी बता रहे थे, हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और ये इलाका जो है ये वो इलाका है किश्तवाड़ का जहाँ से अक्सर जो श्रद्धालु करीबन ट्रैक कर जो मंदिर की तरफ जाते हैं चढ़ाई कर। और ये तस्वीरें आपको दिखाएंगी, समझाने के लिए है कि आखिरकार इस समय वहाँ के ताज़ा हालात क्या है। मचेल माता मंदिर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु हर साल इस मौसम में इस समय पहुँचते हैं और उसी समय बादल फटने के बाद वहाँ का क्या आलम है। और
हम आपको केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस पूरी घटना के बाद क्या कुछ कहा है, हम आपको वो भी सुनाते हैं। एक बहुत बड़ा क्लाउड बस्ट हुआ है, जिससे ये संभावना है कि बहुत बड़ी मात्रा में कैजुअल्टी हो सकती है। इत्तेफाक से ये ऐसा समय है साल का कि जब वहाँ मछेल यात्रा, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है उत्तर भारत में, इसका ये इन्हीं महीनों में इसी दौरान होती है। और ये जिस स्थान पर ये क्लाउड बस्ट हुआ है वहाँ से ही इस यात्रा की रवानगी भी होती है लगभग। और उसके तुरंत बाद हमने फ़ौरन वहाँ के डिप्टी कमिश्नर शर्मा जी, उनसे बात की, लेकिन वो भी बिकॉज टेकन बाई सरप्राइज, किसी को इस तरह का था नहीं, क्योंकि इस तरह जैसे उत्तराखंड में हुआ उस तरह के यहाँ पर भी एक कभी दृश्य होगा, किसी ने उसकी कल्पना नहीं की थी। तो वो भी उसी स्थान की ओर रवाना हो चुके थे। सारी रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच गई है। अभी वो वर्कआउट कर रहे हैं, जो भी सहयोग सहायता दी जाएगी वो उपलब्ध करवाई जाएगी। हम एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। यदि कुछ ऐसे घायल लोग या कुछ इस तरह की आवश्यकता पड़ी कि जिन्हें एयरलिफ्ट करके बाहर किसी दूसरे अस्पताल में पहुंचाना पड़े, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। हालांकि मौसम बहुत अनुकूल नहीं है हेलीकॉप्टर के लिए। लोगों से मेरी यही अपील है कि आप पैनिक ना हो, और खासकर जो हमारे जो यात्रा करने आ रहे हैं वो यात्रा जो है अब अपनी यात्रा जो कैंसिल करें। जो फर्दर हम इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पैनिक ना हो। और देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी मीर फरीद भी जुड़े हुए हैं। मीर, अगर आप जुड़े हैं तो क्योंकि आप इस इलाके को बेहतर समझते भी हैं और समझा भी सकते हैं, किश्तवाड़ से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है मछेल माता का मंदिर, और खासतौर पर इस समय के दौरान यहाँ पर इस यात्रा को खोला जाता है। एक आखिरी पॉइंट होता है गांव, जहां से लोग अक्सर ट्रैक करते हैं। क्या उस गांव को भी कोई नुकसान पहुंचा है उस इलाके में, या फिर सिर्फ और सिर्फ जो ट्रैकिंग एरियाज थे, जो पहाड़ी इलाके हैं जहां से ट्रैक करके जाते हैं लोग, उन्हीं को नुकसान पहुंचा है? जी, पूरे गांव को नुकसान पहुंचा है। बहुत बड़ा गांव है और जैसे आपने कहा कि एक बेस कैंप की तरह एक्ट करता है इस यात्रा के लिए, यानी कि जो भी श्रद्धालु आते हैं यहां से अपना पैदल मार्च शुरू करते हैं। और बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच बसा है गांव, आसपास पहाड़ हैं, तो साफ तौर पे जब ऊपर से रेला आया है पानी का और अपने साथ जो है पत्थर मडस्लाइड लेके आया, तो सीधा पहले रास्ते को साफ करके नीचे गाँव की तरफ आया है। और इसमें कई सारे मकान तबाह हुए हैं, टेंट्स थे, लंगर थे जो कि बुरी तरह तबाह हुए हैं। तो ये एक जो है दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहीं पे कैंप भी था, यानी कि यात्रा का जो मेन कैंप था, यानी कि लोग जो रुके हुए थे वो वहीं पे थे। तो इसीलिए जो लोग फंसे हैं उनकी संख्या काफ़ी बताई जाती है। अभी तक हमारे सूत्र कह रहे हैं कि 10 से 12 जो है लाशें निकाली गई हैं मलबे में से, लेकिन अभी भी कई सारों के फंसे होने की आशंका है। लोकल पुलिस और जो भी उनके पास इस वक्त हथियार है, चाहे मशीनरी है, वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, एक सही एफर्ट तब होगा जब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो कि स्पेशलाइज करते हैं इसके ऐसे रेस्क्यू एफर्ट्स में, वहां पहुंचेंगी। और वो सबसे बड़ा चैलेंज है अभी एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि कैसे और कितना जल्दी उनको पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि जैसे जितेंद्र सिंह जी ने भी कहा कि उनका जो हेलीकॉप्टर का जो इशू है वो लैंड नहीं वहां कर पा रहा है, टेक ऑफ नहीं कर पा रहा है, मौसम भी खराब है। लेकिन प्रशासन को जो है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जितना टाइम जाता रहेगा उतना ही जो सर्वाइवर्स हैं उनको खींच बाहर निकालने की जो है उनके बचने की जो एक बात है वो कम होती जाएगी। आपका रुख करेंगे, दोबारा से आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को एक तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन उन इलाकों में किस तरीके से चलाया जा रहा है, क्योंकि जो कई टीमें हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उन इलाकों में रवाना कर दी गई हैं। ऐसे में कुछ तस्वीरें, ताजा तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि कैसे इन इलाकों से रेस्क्यू कराया जा रहा है। देखिए, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं एक बादल फटने के बाद ये बड़ी तबाही की तस्वीरें लगातार वहां से आ रही है। बताया जा रहा है कि करीबन 12 से 13 लोगों के मारे जाने की आशंका भी है इसमें। मीर फरीद हमारे सहयोगी भी आपको डिस्क्राइब कर रहे थे कि आखिरकार ये इलाका कौन सा था, कहां से ट्रैकिंग की जाती है। और मछेल माता का मंदिर, हजारों की संख्या में श्रद्धालु हर साल यहां पर माता के दर्शन के लिए आते हैं। और उसी वक्त जब ये ट्रैकिंग चल रही थी, जब श्रद्धालु ऊपर जा रहे थे, तो बादल फटने के बाद यहां पर तबाही की तस्वीरें या फिर तबाही हुई है। हम आपको ये ताजा तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा सकते हैं कि कितना तेज पानी का बहाव रहा होगा उस इलाके में जब ये सारी घटना हुई।